नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और करंटली का अगला टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्गमूल निकालने के लिए क्वेश्चंस में आते हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि √5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले ध्यान से समझिए। देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि जब भी अगर स्क्वायर रूट के a + b का अगर होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लोग जानते हैं तो a² + का b² + का 2ab होता है। और a - b का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला है तो a² + का b² - का 2ab होता है। अगर माइनस में दिया तो यहाँ माइनस का 2ab होता है, अगर प्लस में दिया तो प्लस का 2ab होता है। इसको फार्मूले का यूज हम करेंगे, पहले इसको समझिएगा। क्योंकि अगर इस फॉर्म में अगर हम इस तरीके का अगर क्वेश्चंस को अगर हम बना ले तो इसका मतलब होल स्क्वायर में इसे बना सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इस फार्मूले का हम यहाँ भी यूज करेंगे। पहले हम बेसिक तरीका बताते हैं, फिर आपको इसको एक कन्वर्जन भी बताते हैं कि ट्रिक ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन उठाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट के अंदर 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए मतलब स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। दो जरा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन से भी हम बताएंगे, पहले उससे पहले करने से पहले हमें एक चीज़ बता दें। देखो यहाँ पर केवल दो ही टर्म्स है। अगर फार्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस में तो प्लस का फार्मूला यूज होगा, माइनस अगर होगा तो माइनस का। तो यहाँ पर a² + का b² और प्लस का 2ab बनाना पड़ेगा। तो हमारे कंडीशंस में क्या है कि ये वैल्यू जो है a² और b² का मान जो होता है वो 5 के अंदर होगा, और ये वाली वैल्यूज हमारे पास 2ab जो है ये दिया हुआ है। अब कैसे तोड़े इसको जरा ध्यान से देखना है और समझना है। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी हम ऑप्शन से भी ट्रिक बताते हैं, पहले इसको जरा समझिएगा बेसिक तरीके। इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसका मतलब 2ab का मान 2√6 दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि अपने दिमाग को कैसे हम यूज करें कि 2ab = 2√6 दिया हुआ है। इसका मतलब देखो 2 की जगह तो 2 है, हमारे पास a और b का मल्टीपल 6 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2√3 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × 2 जब करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 2 बाहर दिया ही हुआ है क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग होने। तो इसका मतलब a का मान जो है हमारे पास यहाँ पर हो गया √3 और b का मान जो है यहाँ पर हो गया हमारे पास √2। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो √3 × √2 के फॉर्म में आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे लोगों। अब यही तो था कि हमने थोड़ा सा समझाया आपको कि कैसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3 6 का मतलब हो गया 3 और 2 में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब 5 को अगर हम लिखना चाहें तो 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 × √3 × √6 √2 हो गया, क्योंकि 6 को रूट सेम है तो इसका मल्टीपल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो होगा a + b का होल स्क्वायर होगा, मतलब a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ गया 3 आ जाएगा, फिर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 × √3 × √2। अब देखिए ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया बिल्कुल सेम, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2 × ab। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं a + b, मतलब a की जगह √3 है, b की जगह √2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कंडीशंस में इसको रफ कर देते हैं नीचे, कि इसको लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हो गई √3 और b की वैल्यू कितनी होगी √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर वर्गमूल लेना तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा √3 + √2। इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये तो था बेसिक तरीका, ये बेसिक तरीका है। अब हम इसको ऑप्शन से कैसे आंसर उठाते हैं, ऑप्शन भी हमने नीचे लिख रखा है। मुझे उम्मीद है क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर इसको ट्रिक बताते हैं। अब देखिए ऑप्शन से आंसर कैसे उठाते हैं, रफ कर दें। ठीक,
अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में कि कंडीशंस में हमारे पास अगर दिया हुआ है कि √5 प्लस √2 का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन पहला जो दिया हुआ जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि √3 प्लस √2 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारे पास √3 प्लस √2 और तीसरा ऑप्शन दिया है हमारे पास √3 माइनस का √2। अब देखिए कंडीशंस में वही सेम काम वही। अब देखिए वर्ग स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब रूट लगा हुआ, तो यहाँ स्क्वायर में तो वैल्यूज होगी नहीं, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि स्क्वायर में वैल्यूज नहीं होगी। इतनी बात क्लियर होगी, ऑप्शन से आंसर। अब कंडीशंस में कैसे ब्रेक करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था 2ab लास्ट में 2√6, तो इसको हम 2ab बराबर 2 इंटू √3 इंटू √2 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब जो भी हमारे पास आंसर आएगा √3 और √2 में ही आएगा। अब यहाँ पर जरा ऑप्शन में देखिए बीच में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये तो माइनस में, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया हमारा, ये ऑप्शन हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं। अब कंडीशंस में आप देखें तो इस कंडीशंस में अगर इसका आंसर अगर लिखे तो a का मान √3 है और b का मान √2 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल √3 और प्लस √2 इसका आंसर हो गया। अब आंसर देखिए ये वाला मैच कर गया, ये स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर में तो ये वाला मैच नहीं करेगा, तो सीधे हमने आंसर टिक कर दिया √3 प्लस √2। अगर प्लस में है तो प्लस वाला आंसर लिखेंगे, माइनस में होता तो माइनस। यहीं पे अगर माइनस अगर हम कर देते तो हमारा ऑप्शन फिर क्या हो जाता, √3 क्या हमारा आंसर होता, फिर √3 माइनस का √2 होता, ठीक। पर यहाँ पर प्लस का था तो इसीलिए हमने इसका प्लस वाला आंसर लेके, मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन से भी क्लियर हो गया होगा। बस केवल लास्ट में इसको 2ab के बराबर ब्रेक कर दीजिए। a का मान क्या है, b का मान क्या है, a का मान निकल गया हमारे पास 3 और b का मान √2, प्लस का फार्मूला है तो प्लस वाला आंसर टिक कर दिया √3 प्लस √2। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, इसी कंडीशंस को हमने लेकर रखा है कि इसी कंडीशन से हम जल्दी मतलब उसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास वैल्यूज दी है कि √5 प्लस √6 माइनस का 1/√5 प्लस का 2√6। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस का क्या है कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसको स्क्वायर रूट से बाहर करना होगा, क्योंकि रूट में दिया हुआ है, ये भी रूट में दिया हुआ है। तो अभी हमने इसी का एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लिया था, अगर इसको हम स्क्वायर रूट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको केवल तोड़िए, तो √6 को अगर हम लिखना चाहें 2 इंटू, ये तो फार्मूले में है, बराबर 2 इंटू ab। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 2 की जगह 2 है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और बराबर 2 इंटू a इंटू b। तो देखो 2 की जगह 2 है, a की जगह ये है और b की जगह है। क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसको रूट से बाहर अगर स्क्वायर रूट अगर इसको लेते हैं तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि √3 प्लस का √2 लिख सकते हैं हम इसको, और माइनस 1/, सेम क्वेश्चन यहाँ मतलब नंबर सेम दिया हुआ तो √3 और प्लस का √2 इसको लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अब जरा इसका परिमीकरण कीजिए, देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। तो अभी हमने बताया था क्वेश्चन में जब डिफरेंस होता है पिछले वाले लेक्चर में कि डिफरेंस 1 है तो इसके साइन केवल चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लिखना चाहें तो √3 प्लस √2 और माइनस लगा हुआ है तो √3 और माइनस का √2 हो गया। अब इस कंडीशंस में देखिए √3 प्लस का √2 माइनस साइन पलट जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से इसको और इसको काट दीजिए, 2√2 जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम क्लियर होगा। अगर आपके दिमाग में अगर ट्रिक ये फिट हो गया तो शेयर और लाइक जरूर करिए, और कंडीशंस में कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिए कि लेक्चर आपको समझ में आ रहे कि नहीं, ठीक। और कंडीशंस में आते हैं नेक्स्ट कि कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि हमारे पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो देखिए उसमें क्या है कि आप लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रहे हैं,
क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं और 2-3 मिनट वीडियो देखने के बाद ही लाइक और मतलब सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वीडियो को वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक, कुछ बच्चों की आया है कि सर वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हमारे पास, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, जरा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको भी देखना है। √7 - 2 बराबर जो दिया हुआ a √7 + b, तो कह रहा है a का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस को कंडीशंस में करना है और देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और उसको देखना है। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि इसका डिफरेंस 1 नहीं है, तो हमने कंडीशंस में बताया था कि जैसे √7 - 2, अब आप लोगों के पास आ गया। अभी तक डिफरेंस 1 था तो इजी तरीके से बता ले रहे थे, आप लोग देख ही रहे थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में डिफरेंस 1 नहीं है। अगर इसको हम 7 का स्क्वायर करते हैं और -2 का स्क्वायर करते हैं तो 7 - 4 मतलब 3 का डिफरेंस आ गया। कुछ नहीं करना, जब 3 का डिफरेंस आ जाए, 4 का डिफरेंस आ जाए, 5 का डिफरेंस आ जाए, तो आप कुछ मत करिए, जितने का डिफरेंस आ रहा इसको अगर हम थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दें, √7 + 2 × 1/√7 - 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसका परिमीकरण करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा, तो आप कुछ मत करिए, 1/3 बाहर कर लीजिए और √7 + 2 × 1/√7 - 2। अब इसका परिमीकरण करिए, रेशनलाइज करिए, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करिए। तो गुणा करने में क्योंकि 3 बाहर कर लिया है हमने, तो 3 करने पर ये यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, यह माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आपका आंसर आ जाएगा, √7 + 2 आ जाएगा। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। 1/3 और 7 का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 2 और √7। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 1/3 और 7 प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया और प्लस का 4√7। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो टोटल कंडीशंस आ गई, यहाँ पर 7 + 4 11 हो गया, 11/3 प्लस का 4√7। अब यहाँ पर a का मान पूछ रहा, तो आपको कंपेयर करना है। अब देखिए a का मान यहाँ पर कंडीशन से देखिए, √7 का मल्टीपल जो है आपके पास, यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, तो 11/3 प्लस का 4√7 और इसको लिख सकते हैं हम कंडीशंस में, देखिए a √7 प्लस का b। देखिए √7 का मल्टीपल a है, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 4। a बराबर कितना हो गया, 4। इसका आंसर आ गया कि a का मान 4 हो गया। b का सॉरी यहाँ पे 11 भी होगा क्योंकि 3 होगा, यहाँ पर 3 भी है क्योंकि 3 जो है दोनों में मल्टीपल होगा यहाँ पर, क्योंकि 3 इसके नीचे जाएगा और इसके नीचे जाएगा। तो a का मान कितना हो गया हमारे पास, 4/3, जिसका आंसर आ गया। अगर b का पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता, b बराबर 11/3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में उसका मान बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन से या छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछता है, तो कंडीशंस में देखिए दिया हुआ है 6√12, 3√4, 4√5 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 की छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस कंडीशंस में जरा ध्यान से देखिएगा, छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में, दोनों ही कंडीशन से पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईजी तरीके से एक बताते हैं कि आप जो भी करनी का मान दिया हुआ है इसमें कंडीशंस में, ये आप 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 होता। तो 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12।
ठीक, अब आप उसमें करते रहिए, कंडीशंस में 12 आ गया, आप कुछ मत करिए। एलसीएम ले लिया 12 आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इस कंडीशंस में। आपके पास जो है 12 एलसीएम आने के बाद से कुछ नहीं करिए, 6√12 दिया हुआ है, इसका मान निकाल लिए पहले। ये करनी में मान ये छोटा सा लिखा जाता है 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 टाइम्स जाएगा, 12 की पावर 2 144 हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ³ √4 दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 को कितने बार 4 की पावर 4, तो इस कंडीशन में 256 हो गया। और नेक्स्ट आते हैं कि 4√5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4√5 दिया हुआ, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 125 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3√2 दिया, 2 से डिवाइड है, इससे 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 3 की पावर 6 729 हो गया। अब इसमें जरा कंडीशंस को जरा ध्यान से देखिए कि इसमें क्वेश्चन को पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा, तो सबसे छोटी संख्या अगर आप देखें तो इसमें कौन सा हो गया, ये हो गया आपकी कंडीशन। मतलब इसका आंसर जो हो गया हमारे पास 4√5 आंसर आ गया इसमें करनी के रूप में, कि करनी में 4√5 इसका आंसर हो गया हमारे पास किसका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।